यस लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं सब लोग। एक पार्ट तो हमने डिस्कस किया है, इट इज अबाउट स्ट्रेट लाइन। एजेंडा अपना क्लियर है कि धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन पता चला रहेगा कि अरे स्ट्रेट लाइन में तो इजी है सब कुछ। बस थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन और नॉट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, फिर इंक्लाइन है या पैरेलल है। ये सब डिस्कशन तो हमने लास्ट एक सेशन में लिया। लास्ट मुझे लगता है कि सर्कल के बारे में बोलना जरूरी है क्योंकि सर्कल ऐसा एक पार्ट है जो हमें रिक्वायर्ड है। और मैंने आज एक सेशन दिया एक कॉलेज में और यहाँ वहां पर जब मैंने पूछा कि स्टैंडर्ड सर्कल, जनरल सर्कल, सो एवरीबडी इज अवेयर अबाउट स्टैंडर्ड सर्कल, लेकिन जनरल सर्कल, सॉरी यार, जनरल सर्कल के बारे में मालूम नहीं। और अगर जनरल सर्कल के बारे में मालूम नहीं है तो फिर तुम लोग ड्रॉ कैसा करोगे, ये क्वेश्चन है ना। तो सब लोगों को अभी सर्कल के बारे में समझना है तो अगला 5-10 मिनट सही से सुनना पड़ेगा। सर्कल, इट इज सिंपल लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्कल सिंपल। तो करना क्या है, सर्कल का वैसा तो चार चार अक्षर होता है। जैसे डुअल सर्कल में बड़ा सर्कल का चार अक्षर ऐसा होता है, एक स्टैंडर्ड है, एक जनरल है, एक सेंटर है, एक डायरेक्ट है। इतना सब बात होता है इस पर, समझ कर कोई फायदा नहीं है, हमें बस दो ही सर्कल्स के बारे में ध्यान रखना चाहिए। एंड इफ यू रिमेंबर दिस टू सर्कल्स, एक स्टेप तुम लोग आगे चले जाओगे। सो विच आर द टू सर्कल्स? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए वेलकम करते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड सर्कल। स्टैंडर्ड इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड, तुम लोगों को और बताने की जरूरत है। देखिए ना, अगर सपोज हम लोग एप्पल के स्टोर में जाते हैं तो वहां पर हमें सब कुछ जो दिखता है वो एप्पल से रिलेटेड ही दिखता है। एप्पल का मैकबुक, एप्पल का फोन, एप्पल का वॉच, फिर एयरपोर्ट्स, एवरीथिंग जो भी हम देखेंगे वो एप्पल का ही दिखेगा, वो उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। लेकिन अगर तुम लोग नॉर्मल मोबाइल शॉपिंग में जाते हो तो वहां पर एप्पल भी मिलता है, सैमसंग भी मिलता है, एंड मेनी मोर ऑप्शंस यू केम अक्रॉस। सो मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वही चीज है जिसके बारे में हम बात करें। सो स्टैंडर्ड सर्कुलर का इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, दिस इज स्टैंडर्ड सर्कल। लेकिन अगर स्टैंडर्ड सर्कल का सेंटर बोलेंगे तो सेंटर भी जानते रहोगे, सेंटर है ओरिजिन। स्टैंडर्ड सर्कल का सेंटर ओरिजिन है। रेडियस चाहते हो, सो रेडियस इज आर। सो दिस इज अबाउट स्टैंडर्ड सर्कल, इट इज सिंपल अगर स्टैंडर्ड सर्कल के बारे में बात करेंगे तो। लेकिन अगर जनरल सर्कल के बारे में बात करना है तो जनरल सर्कल में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सो जनरल सर्कल, लेडीज एंड जेंटलमैन, जनरल सर्कल कैसा होता है? अगर जनरल सर्कल तुम लोगों को प्रिपेयर करना है तो सबसे पहला तुम लोगों को ये दो लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड है, हाँ, एक्स1 प्लस और एक्स1 तो है ही, लेकिन इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? तो इसके अलावा हमें चाहिए 2gx, इसके अलावा हमें चाहिए 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमें जनरल सर्कल का इक्वेशन। जनरल, देखिए ना, ये दो लोग तो है ही, लेकिन ये भी एक्स वाला भी और एक टर्म है, वाई वाला और एक टर्म है, और कांस्टेंट वाला और एक टर्म है। सो दिस इज रिगार्डिंग जनरल सर्कल। लेकिन जनरल सर्कल के बारे में बात करेंगे तो सेंटर होता है इसमें माइनस जी माइनस एफ, एंड रेडियस होता है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सिर्फ फॉर्मूला, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फॉर्मूला फॉर्मूला है, पूरा इसका ध्यान रखा के एग्जैक्ट सही। देखिए ना, अगर थोड़ा सा फॉर्मूला गलत हो गया तो चाय खराब हो रहा है, थोड़ा सा फॉर्मूला गलत हो गया तो टेस्ट खराब हो रहा है, और थोड़ा सा अगर फॉर्मूला गलत हुआ मेडिसिन में तो इंसान का जान जोखिम में जा रहा है। दिस इज समथिंग रिगार्डिंग फॉर्मूला। सो जनरल सर्कल का इक्वेशन तो याद रहेगा, सेंटर भी याद रखिए और स्पेशली रेडियस भी याद रखिए। थोड़ा भी 19-20 हुआ तो फिर यार मान जाए। सो दीज आर द टू इक्वेशंस। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग अभी का अभी दिमाग में फिट कर लो, अपने दिमाग में रहना चाहिए कम से कम और कुछ सेमेस्टर तक, क्योंकि ये आज भी लगेगा, अगले सेमेस्टर में भी लगेगा। यू शुड रिमेम्बर दिस। को कैसा ड्रॉ करने का ये भी मैं बताता हूँ। देखिए, फॉर्मूला बाहर किया बात बरोबर है, लेकिन अगर तुम लोग ड्राइंग नहीं कर पाओगे तो कैसा? तो मैं इस जनरल सर्कल के बारे में कुछ बता रहा हूँ। जनरल सर्कल
चालू करते हैं। एक इक्वेशन है, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी लोगों को समझ ही नहीं कि ये जनरल सर्कल है करके क्या करेंगे। अभी जनरल सर्कल है तो फिर इसको ना पहला रूट हटाना पड़ेगा, फिर जाके बाकी का आइडिया मिलेगा। इसका रूट ऐसा हटाएंगे, मतलब हम सोचते नहीं, बिल्कुल सोचते नहीं, तुरंत स्कोरिंग करेंगे और रूट निकालेंगे। स्कोरिंग भी एकदम डेंजर, मालूम नहीं लोग कहाँ से इतना विद्या लेके आते हैं। वो लोग स्क्वायरिंग करते हैं कि एक्स का स्क्वायर करेंगे, फोर का स्क्वायर करेंगे और रूट का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया एक्स का स्क्वायर। पागल हो गया भाई, ये गलत है, गलत, ऐसा थोड़ी स्क्वायर होता है। एक्स का स्क्वायर तो होगा, लेकिन बाजू में ए प्लस बी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। बहुत हेक्टिक हो जाएगा, ये सही तरीका नहीं है। सो अगर सर्कल को सही से समझना है तो रूट को हटाना पड़ेगा, और रूट को हटाने के लिए वो जो रूट है ना उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा, उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा। बाकी लोगों को दूसरे साइड में शिफ्ट करो, जैसे कि दूसरे साइड में जाएगा और रूट अकेला बचेगा। इस केस में हम स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट चला जाएगा, सीरियसली। अगर मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूँ तो देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये राइट साइड वाला भी हो गया, देखो ये कैंसिल हो रहा है, रूट चला गया। फिर ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये ये हम बातचीत कर रहे हैं इसमें अभी तो जनरल सर्कल दिखने का चालू है ना भाई, दिखने का चालू है। अभी सेंटर नहीं पता है, रेडियस नहीं पता है, फिर ड्रॉ कैसा करना है, ये भी बड़ा सवाल है। तो करेंगे कि नहीं यार? इसके साथ कंपेयर करेंगे, देखो एक्स का नेबर और एक्स का नेबर कंपेयर करो। इधर एक्स का नेबर 2g है और इधर एक्स का नेबर -8 है। वाई का नेबर 2x है और इधर वाई है ही है, अरे वाई है ही जो है। हाँ, तो एक्स का नेबर, वाई का नेबर एंड कांस्टेंट, ये मैंने कंपेयर किया है। यहाँ से जी का वैल्यू मिलेगा -4, एफ का वैल्यू 0, फिर यहाँ से आगे हमारा सेंटर और रेडियस बनेगा। सो सेंटर कैसा बनेगा बता रहा हूँ। सेंटर बनाना है तो -g और -f करना पड़ता है, तो ये ये +4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, सेंटर आ गया। रेडियस चाहिए, रेडियस चाहिए, स्क्वायर रूट लो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अच्छा, जी का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 16, एफ का स्क्वायर करोगे तो 0, कांस्टेंट इज 0, तो आएगा 4। ये हमारा सेंटर रेडियस हो गया। लोग बात को सुन रहे हैं यार, बात को सुनिएगा तो फिर पता चलेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। मैंने जी निकाला है, मैंने एफ निकाला है, ये कंपैरिजन करके एक्स का नेबर 2g, एक्स का नेबर -6। वाई का नेबर 2 है और वाई का नेबर नहीं है, 0 लिखना है, कांस्टेंट कांस्टेंट है। लेकिन अभी इसको बनाएंगे कैसे, ये भी एक सवाल है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बना लेंगे हम। देखिए, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और सेंटर जानते हैं। सेंटर हमारा 4,0 है, मतलब x एक्सिस पे 4 है और y एक्सिस पे 0 है, मतलब 4,0। x एक्सिस पे 4 है ना, तो x पे 4 मार्क करो, और y 0 है तो उधर ही रहेगा, y का कोई एक्शन ही नहीं है। अभी सर्कल बनाना है तो कैसा बनेगा, और जो क्या बोलते हैं, कंपास बोलते हैं, डोंट नो, राउंडर, उसको लोकल डॉट में रबर रहेगा और ये पेंसिल वाला रबर रहेगा, ऐसा घूमेगा क्योंकि इसका रेडियस भी 4 है। तो सर्कल बनेगा ऐसा ना।
ये सर्कल ऐसा बनेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो जिनको कम टाइम में फास्ट प्रिपरेशन करना है या कम टाइम में एक सब्जेक्ट को क्लियर करना है, तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि कंटेंट, क्लियर कंटेंट जितना रिक्वायर्ड है उतना ही कंटेंट अपने एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। मैं बोल रहा हूँ अकेडमी के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने ये लिया हुआ है, कुछ लोगों ने निर्णय अभी तक नहीं लिया है, लेकिन कभी लोगे एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले ये निर्णय लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। निर्णय लेना है तो अभी टाइम है, 1-1.5 महीने का टाइम है, इसमें हम प्रिपेयर कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स एंड यस, एक सब्जेक्ट निकल जाएगा बिना टेंशन का। सो जो लोग पढ़ना चाहते हैं अभी का अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करो और अपना रिक्वायर्ड सब्जेक्ट तुम लोग ले सकते हो और प्रिपरेशन करने का सही तरीका और सही गाइडेंस तुम लोग यहाँ पर ले सकते हो। तो रुकता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच।